सिया राम के सुमिरन करके भव सागर से तर जा, है ना, भव सागर से तरना है। तो वेद में पहला सुप्ति भाव आथे का आचारः प्रथमो धर्मः। व्याख्याकार बने के पूर्व हम अपन आचरण ला देखे के प्रयास करन कि वास्तव में हमार आचरण जो है मानवोचित है या नहीं है। इस बात को मैं अभी आया तो एक व्याख्यान देने वाले आशीर्वचन जो है बोल रहे थे, वो महान भाव जो है मैं बहुत प्रणाम करना चाहूँगा उनको। वो भैया यहाँ के शायद नंद कुमार साहू जी हो ही ट्रस्टी या और कोई व्यक्तित्व होंगे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम सब ईश्वर के संतान हैं, हम सब राम के संतान हैं। क्या राम के बताए हुए मार्ग का अनुसरण हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं? लेश मात्र भी। ये रामचरितमानस भारतीय ग्रंथ नहीं बल्कि वैश्विक ग्रंथ है। सारे विश्व में इस महान महाकाव्य का क्या होता है? पूजन होता है। और इसके बताए हुए दिव्य मर्यादाओं को पात्रों के माध्यम से रामचरितमानस के महान नायक भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती अम्बा श्री सीता जी के द्वारा जो मर्यादा हमें प्रदान किया गया है, उस मर्यादा को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, लेश मात्र उतारने का प्रयास करें। तो इसके पूर्व आचरण और आचरण के पूर्व के बाद में देखा जाए, हम व्याख्याकार बनना चाहते हैं तो यदि कहीं नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए आप। अभी आदरणीय शत्रुघ्न भैया जी जो है आप मन के बीच में बताते थे व्याख्याकार बने पर क्या करना है। हम 10 भाग में बांटा था ना आपके बीच में। काबर अयोध्या जात रथन, वृंदावन जात रथन, तो वो जहाँ कार्यशाला चलत रथे वहाँ जाथन और संत महात्मा मन से मिलथन। और मिले के बाद में व्याख्याकार कैसे बने जाए वो पूछते हैं कहाँ से आप आए हुए हो? हम छत्तीसगढ़ है। अरे कौशल्या माता के आप जो है भगवान राम को भाचा मानते हैं आप लोग जो है। कौशल्या माता के आप जन्म स्थली उनके मायका से आए हुए हैं। तो बताते पहली मंगलाचरण। व्याख्याकार नोट करना चाहे लिख ले। प्रथम बात है मंगलाचरण। आप मंगलाचरण बोलिए, चाहे गंगणपतिये में बोलिए या गजाननम भूत गणादि सेवितम में बोलिए। भगवान गणेश जी महाराज का अनेक मंत्र जो है आते हैं। आप समय को आपको 45 मिनट का समय दिया गया है, 50 मिनट का समय दिया गया है। इसमें अपने आप को समय में बांधने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रामचरितमानस में भारत के 50 दिव्य ग्रंथों में रामचरितमानस एक ऐसा महानतम ग्रंथ है जो प्रत्येक कांड में समय के बारे में बाबा तुलसीदास जी महाराज अब आपको अवलोकन कराते हैं। बाल कांड देखोगे तो समय जान अनुशासन पाई और लेन प्रसून चले दो भाई। समय का महत्व है, इसलिए आप मंगलाचरण में ही 10 मिनट का समय व्यतीत मत कीजिएगा। मंगलाचरण ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट के अंतर्गत में 2 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मंगलाचरण को संपन्न कराइएगा। मंगलाचरण के बाद में अभी भैया जी जो है बोलत रही शत्रुघ्न बाबू जो है, जे कथा प्रसंग जो है आपको मिला हुआ है, उस कथा प्रसंग के पूर्व जो है आपको भूमिका बनाना पड़ेगा, उसको प्रस्तावना बनाना पड़ेगा। ये दूसरा बिंदु है प्रस्तावना। आप प्रस्तावना लीजिएगा। और रामचरितमानस के व्याख्याकार बना तो दुनिया भर में बात में आप मत जाओ एती होती। रामायण जे प्रसंग आप ला मिले है तेकर ऊपर के दोहल पकड़ ले और पकड़े के बाद में आप ला 8 अर्धाली 4 दोहा में मिली है, 4 चौपाई में मिली 8 अर्धाली। वो 8 अर्धाली में स्पष्ट हो जाते है कि कौन सा प्रसंग आप ला का करे है मिले है। वो प्रसंग ला ऊपर के प्रसंग ला आप रख दिया बात में। एक छोटी सी भूमिका जो है आपके बीच में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये भूमिका है, ये भूमिका आ गया। अब भूमिका के बाद में प्रसंग तीसरा आता है प्रसंग प्रस्तुति। जैसे आदरणीय साहू जी को मिला हुआ था प्रसंग अभी ईश्वर जीव भेद कहा, ये प्रसंग जो है आपको प्राप्त हुआ था। उसके पहले आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट, नहीं तो आप सब मानस के जानकार हैं, आप बड़े बड़े मानस मंडलियों को बुलाते हैं, जो प्रसंग देते हैं उस प्रसंग में
40 मिनट का समय संगीत और भजन में व्यतीत हो जाता है, तब कहीं जा करके चिमन भाई वो प्रसंग में क्या करता है, वो पहुंचता है, बड़े भैया 45 मिनट के समय में आप 40 मिनट के भूमिका बतावत हो, आप जो प्रसंग मिले हो मैं क्या बोलूँ, आप क्या बोलूँ। तो भूमिका में ज्यादा ज्यादा आप ला 3 मिनट के समय जो है, बहुत जानकार हो आप मना तो 5 मिनट के समय ले, और 5 मिनट के समय ले के बाद में प्रसंग प्रस्तुति में कूद जाओ। जो प्रसंग दिया अगला है, भूमिका के बाद में अगला बिंदु जो आता है प्रसंग प्रस्तुति। जो प्रसंग मिला हुआ है उस प्रस्तुति को उसको आप जो है प्रस्तुत कीजिए। अब प्रसंग प्रस्तुति में 2 बातों का ध्यान रखना है। एक बात जो है, जो चौपाई आपको मिला हुआ है या जो दोहा आपको मिला हुआ है, उस दोहे को बाबा तुलसीदास जी महाराज समसामयिक विषय में आज के परिवेश के आधार पर उद्देश्य काहे होकर, अगला जो भाव आते उद्देश्य कथन, जो उद्देश्य आपके मानस पढ़े के उद्देश्य भी आप व्यक्त कर सकते हो, या मानस के जो कथा प्रसंग जो आपको मिला हुआ है उस कथा प्रसंग का समाज में बाबा तुलसीदास जी महाराज समाज को क्या देना चाह रहे हैं कथा प्रसंग के माध्यम से, उसको आप अपने विचारों के द्वारा रखने का कोशिश कीजिए। आप गड़बड़ाएं बिल्कुल मत। और कथा प्रसंग जब आप प्रस्तुत करते हैं, जैसे आदरणीय तारक भैया जी जो है बोले ये मेरा विचार है, और अभी शत्रुघ्न भैया बोले कि ये मैं ऐसा भी हो सकता है ना, तो उसमें अवश्य जोड़िए। इसका भाव जो है ऐसा भी हो सकता है, इसका भाव जो है इस तरह से भी हो सकता है, इसका भाव जो है इस तरह से भी आ सकता है। क्योंकि आप अपने गांव में ही अगर कहीं छठी रामायण पढ़ेंगे, वही प्रसंग जो है बार बार जो है आप निकालते हैं, लेकिन हर समय जो है आप कॉपीराइट नहीं बोल सकते। पता नहीं ये बाबा रामचरितमानस में तुलसी में ऐसा क्या भर दिए हैं, रामचरितमानस में एक ही वक्ता जो है एक ही कथा प्रसंग का अनेक प्रकार के भावों को क्या करता है, वो उद्धरित करता है। या तो अपने श्रवण जगत से करता है, या तो स्वाध्याय जगत से करता है, या स्वयं के उद्गार जो है उसके हृदय में परमपिता परमेश्वर की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये जो है उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन के बाद में जब आगे बढ़ोगे तब आपको मिलता है तत्व अन्वेषण, है ना। जो कथा प्रसंग जो है मिला हुआ है उसमें तात्विक दृष्टिकोण से नए भाव जो है आप क्या जानते हैं। आप हो सकता है कि श्रोतागण वहां बैठे हुए हैं उसको उस भाव को जान रहे हों, लेकिन अभी किसी ग्रंथ के द्वारा पढ़ने के लिए, या मानस सुधा के द्वारा, या मानस पीयूष के द्वारा, या मानस मुक्तावली के द्वारा, या मानस मंथन के द्वारा आपको नए भाव जो है जानकारी हुई है। अभी अभी आपको उस भाव को भी आप कथा प्रसंग में ऐसा भी हो सकता है करके रखा जा सकता है। ये तत्व अन्वेषण है। तत्व अन्वेषण के बाद में अगला जो बिंदु आता है वो बिंदु जो है संगीत और भजन का बिंदु आता है। संगीत और भजन आजकल जो है रामचरितमानस के मूल तत्व का विलुप्त होते चला जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, बहुत कटु सत्य है ये। हमें किस दिशा में जाना है, लेकिन मानस को आज मानस मंडलियों के द्वारा किस दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि मूल तत्व है रामचरितमानस का कथा प्रसंग और चटनी है। गुड़ तत्व को प्रस्तुत करने के लिए चटनी का नाम है संगीत। जैसे आप जान सकते हो कि एक छोटे से 6 महीना के बच्चे को माँ जो है लेकर के हॉस्पिटल गई। जाने के बाद भी दिखाने के बाद में बोले बेटा इसको वायरस बुखार है, इसको 3 दिन दवाई देना पड़ेगा। दवाई उसको दिया, लेकिन देने के बाद में वो जो है पथ्य बताता है ऐसा करना, इस दवाई को पीस लेना, और पीसने के बाद में चम्मच में डाल लेना, और डालने के बाद में उसमें शहद डाल देना, मधुरत डाल देना, मधुरत डालने के बाद में उसको मिला
मिला लेना और मिलाने के बाद में बच्चे को क्या कर देना, चटा देना। दवाई को क्या करेगा, वो चाट जाएगा, खा जाएगा, उसकी बीमारी जो है क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मैं जहां तक के ये दास जो है यही समझता है कि संगीत की मानस कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज के सत्संग में आवश्यकता है। लेकिन कैसी आवश्यकता है, हम छोटे से बच्चे हैं, भगवान की पावन गाथा जो है बहुत गूढ़ और कड़वी रहस्य से भरी हुई है। हम बच्चों को पिलाने के लिए संगीत के द्वारा और भजन के द्वारा एक कर्ण प्रिय संगीत आ जाए और एक कर्ण प्रिय भजन आ जाए और 5 मिनट में उसको विराम दो, ताकि हम बच्चे लोग जो है रिलैक्स हो जाएं और उसको क्या करें, पी जाएं। अब इसमें ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि संगीत जो है वास्तव में आप शास्त्रीय संगीत ले सकते हैं, लाइट शास्त्रीय संगीत ले सकते हैं, ललित शास्त्रीय संगीत ले सकते हैं, लोक संगीत ले सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि वो धर्म मंच में आप बैठे हुए हैं, मंच के अनुरूप वो संगीत हो और मंच के अनुरूप वो क्या हो, भजन हो। जैसे जाऊं कहां तज शरण तिहारे, काके नाम पतित पावन जग और केही अत दीन पियारे, और जाऊं कहां तजी शरण तिहारे। तो तुलसी के हैं, नानक के हैं, सूर के हैं, मीरा के हैं, लइका लइका रहन आप मन के बात में हो ही संगीत भजन के एक ठन बुक मिले, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद में एक से बढ़कर के एक भजन जो है परम पिता परमेश्वर के चरणारविंद के आसपास में पहुंचने के लिए बढ़िया बढ़िया भजन बताया गया है। उन भजनों को पिरो करके आप जनमानस को देने का प्रयास करें, जिससे आपका संगीत पक्ष जो है उज्जवल हो और आपका भजन पक्ष जो है सम उन्नत हो। और बहुत ज्यादा ध्यान रखने का यह प्रयास किया जाए कि कथा प्रसंग के अनुरूप, जैसे भैया अभी कथा प्रसंग दे रहे थे, इसमें कायाखंडी भजन भी चल सकता है। चल सकता है, नहीं चल सकता है, बिल्कुल कायाखंडी भजन भी इसमें क्या कर सकता है, चल सकता है। तो इन भजनों का कलेक्शन भजन देने वाले के पास में होना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि हम कोई नाचा के जगह में नहीं, बल्कि एक सत्संग के जगह में बैठे हैं, जहां मानस का संयोजन सम्मेलन या मानस की प्रतियोगिता या मानस की संगोष्ठी हो रही है, वहां बैठ करके हम अपने विचार को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में मैं समझता हूं, ये दास समझता है, अगला बिंदु जो आता है वो अनुशासन का आता है। अनुशासित हम, जैसे अभी बोल रहे थे तारक भैया जो है, बहुत बढ़िया बात जो है आप बोले क्या कि ले जाकर के सभी बैठे, सभी संगीतकार बैठ गए, भजन गायक बैठ गए, और बैठने के बाद में भजन भी चला। भजन चलने के बाद में व्याख्यान देने वाले आपके ही व्याख्याकार उस व्यासपीठ में बैठ करके बाबा तुलसीदास जी महाराज की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और व्याख्यान माला दे रहे हैं। आपके 9 आदमी 7 आदमी बैठे हैं, वही जो है नहीं सुन पा रहे कथा प्रसंग को, जनमानस जो है क्या सुनेगा, है ना। बहुत ज्यादा निवेदन है, इतने अनुशासित रहें। वो उनके टीम में जो कोई भी मंडली के टीम में जो सदस्य हैं कि अनुशासित होकर के, दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के वो व्याख्याकार के अपने जीवन के कल्याण के लिए वो व्याख्याकार के व्याख्यान माला को क्या करें, श्रवण करें। अनुशासन, अनुशासन में अब यहाँ देकर पाँव चला दबा का आप मंच चल डरे हो, तब मानस के मंच में बैठे हो, नाचा मंच में बैठे हो, आप विचार करके देखा वेला। तो ये बात का अनुशासन, बहुत सारी बातें हैं, मैं निवेदन करूं अनुशासन का ध्यान रखें। अनुशासन, आप जिस कक्ष में आकर के रुकते हैं वहां से मंच में जाते हैं, और मंच से उतरने तक के और अपने कक्ष में जाने तक के और उस आयोजक समिति से विदा पाने तक के आपका अनुशासन जो है वास्तव में एक सत्संगी का होना चाहिए। एक सत्संगी जो है वास्तव में यहाँ भगवान का कथा पढ़ने के लिए कैसे बन करके आए हैं कि मैं हेरी मैं तो प्रीति दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। भगवान को अपने आप को समर्पित करके आए हुए हैं और बढ़िया कथा प्रसंग सुने भी, और मर्यादित रूप से आए, मर्यादित रूप से जा रहे हैं। इधर उधर वो काना फूसी वाली बात नहीं होनी चाहिए, टोका टोकी वाली बात नहीं होना चाहिए। सब
इशारे से बात होनी चाहिए, क्योंकि हम तो यही जानते हैं, नयन ने नयन से मुलाकात कर ली और दोनों खामोश रहे पर बात कर ली। नेत्र भी क्या करती है, बोलती है, क्योंकि नेत्र के भाषा को बस समझने की क्या है, आवश्यकता है। ये उसके बाद में आता है वेशभूषा। सामान्य तौर पर हमारे भारतीय परिधान है, हम कोई भी धर्म मंच में राम कथा पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम, बहुत बढ़िया बात है कि आप जो है धोती कुर्ता पहन करके जाएं, एक साफा अपने पास में रखें, ये आपके भारतीयता का क्या है, परिचय है। समय बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है, तो दूसरे नंबर में कुर्ता पैजामा भी क्या कर सकता है, चल सकता है, लेकिन ऊपर में आप बंगाली पहने हुए हैं और नीचे में आप जींस पहने हैं, जमेगा क्या, जमेगा क्या, नहीं जमेगा, है ना। तो इस बात को भी हम वेशभूषा का ध्यान रखें। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, वेशभूषा में अपने बाल के कटिंग को, संगीतकार, भजन देने वाले, व्याख्यान देने वाले और बोलने वाले अपने बाल को भी इस तरह से रखें, है ना। आगू जमाना में लइका लइका रहा, हमरो 75-76 साल की उम्र हो गए, आगू जमाना में टोपी काट का है भैया, सोच ये डाल गोल ऐसे कर दे और मर्दनिया रोक दे, वो टोपी काट है। अब आजकल वही नवा फैशन के चीज आ गए है ना, टोपी काट का हंतेला है। तब ऐसन बाल मत बनाओ जो वास्तव में सत्संग के अनुरूप, धर्म सभा के अनुरूप जो है ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ये निश्चित रूप से निवेदन पूर्वक आप मन से अनुरोध है कि वेशभूषा का बिल्कुल ध्यान हो। और अगला बिंदु जो है आता है, अगला बिंदु जो है आप नोट करना चाहे नोट कर लें। अगला बिंदु का नाम है जय घोष। आप जय घोष कर रहे हैं, है वो व्याख्याकार संगीतकार भैया जो है भजन जो है विराम दिया, विराम देने के बाद में वो जय बोला रहा है। व्याख्यान देने वाला भैया जो है व्याख्यान के बाद में जय बोला रहा है, श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जय बोलाया जा रहा है, तो हम 9 बैठे हैं, 7 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, सबका वाणी जो है समवेत हो और कर्ण प्रिय हो, है ना। लोगों को लगे कि वह बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, सीधी सी बात है ना, है। चाहे भारत प्रिय रामचंद्र की, कर्ण प्रिय हो, मिला जुला हो, समयेत में एकता के साथ में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास जो है आपके माध्यम से होना चाहिए। ये जो है जय घोष। और जय घोष के बाद में आता है लोक प्रभाव। आपने जनमानस के बीच में अपने व्याख्यान माला के माध्यम से, व्याख्यान में आए हुए दृष्टांत के माध्यम से आप कितना प्रभाव संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से छोड़ने का प्रयास किया, इस बात को जानने और समझने का प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम एक अच्छे व्याख्याकार बन सकते हैं और राम और रामायण के प्रति समर्पण के भावना हो हमारे जीवन में। जैसे अभी आप मन यहाँ आए हो, तो मैं हर जगह कहा रहता हूँ, शत्रुघ्न भैया जो है आज तो यहाँ गुरु जी बन करके बैठे हैं, लेकिन यहू विद्यार्थी बन करके मैं कई जगह दिखत रहता हूँ, आप मन आज जावत रहते हो, आना जाना चाहिए। हम जो है मरणोपरांत तक के एक विद्यार्थी है। और जब मैं पहले बार परम पूज्य ब्रह्मलीन पवन दीवान जी से मिला अपने मामा ससुर के घर में, तो एक डायरी लिखा था, डायरी को उनके सामने जब आगे बढ़ा दिया तो वो उन्होंने आज भी उसको सहेज करके रखा हुआ हूँ। उसमें लिखा उन्होंने, कोशिश करो जीने के लिए जमीन में गड़ते दम तक। क्या बात लिखा गया, आदमी को जीने के लिए कोशिश करना है। और कैसे जिए, मनुष्य बन करके जिए, मानव बन करके जिए। हम मानव बन करके आए हैं तो मानव बन करके जीने का प्रयास करना चाहिए। ये कोशिश करने, तो विद्यार्थी बनो। जब तक कि आप गुरु ही बनने के चक्कर में बने रहोगे तो विद्यार्थी कब बनोगे आप, है ना। जैसे आप यहाँ आए हैं तो निवेदन है आप मन से कि आप मन 2 चीज अपने साथ में लेकर के आए हुए होगे आप विद्यार्थी बन करके। पहला चीज का नाम है श्रद्धा और दूसरा चीज का नाम है विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बीना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतः इष्टवेश्वरम। बोलो चंपेश्वर भगवान की। ये है
जब तक के आप श्रद्धा, आपके मन में आस्था नहीं है, क्या सुनोगे आकर के आप? आपके मन में विश्वास नहीं है तो इनके प्रति विश्वास कैसे करोगे? ये जो बात बोलेंगे भैया लोग जो है, इनके प्रति विश्वास आप कैसे करोगे? तो आप कहीं भी जाते हो तो विश्वास को और श्रद्धा को लेकर के जाइए। जो भी कथा भगवान के प्रशिक्षणशाला से लेकर सत्संग में मिल रहा है, उनको विश्वास पूर्वक अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करो, चिंतन करो, मनन करो, और मनन करने के बाद में अपने आचरण में उतारने का प्रयास करो। यही जो है मानव जीवन का मूल तत्व है। और मैं तो यही कहता हूं, सुनने के लिए मिलता है बंधुओं, शास्त्रों में पढ़ोगे तो यही मिलता है। अच्छा वक्ता बनने के पहले व्यक्ति को अच्छा श्रोता बनना चाहिए। ताली बजाओ। हाँ, अच्छा वक्ता बनने के पहले आप अच्छा श्रोता बने। जब तक के अच्छा श्रोता नहीं बनोगे तब तक के आप वक्ता नहीं बन पाओगे। इसलिए हमें चक्कर में किसका पड़ना चाहिए? श्रोता बनने के चक्कर में पड़ना चाहिए। उसके बाद में अपने आप मुखारबिंद से भगवान शिव जी महाराज और पार्वती जो है, रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाखा, उस बात को क्या कर देंगे? पहुंचा देंगे। तात्विक अन्वेषण के विषय में एक बात बोलत रहे हो, समय हो जाते, मैं ज़्यादा समय नहीं ले आप मन के बीच में। तात्विक अन्वेषण जो है भैया अभी करत रही से, आपो भैया मन अपन विचार जगत से बताए। एक बात तो भुलाना मत, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। मैं जो कह रहा हूं यही व्याख्यान सत्य है। इसके बाद में और कोई व्याख्यान जो है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आप जिज्ञासु नहीं हो, आप वक्ता नहीं हो, क्योंकि एक अर्धाली का अनेक अर्थ जो है निकल करके, भाव निकल करके आते हैं। जैसे मैं आपके बीच में रखूं कि वे प्रधेनु सुर संत हित, ध्यान करना, लेन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गो पार, है ना। अब देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज भगवान के प्रकट करवा लीस, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम और जगनिवास प्रभु प्रगटेऊ अखिल लोक विश्राम। ये देवता बन प्रोटोकॉल जारी हो गए अब अयोध्या के लिए, है ना। प्रोटोकॉल जारी होने के बाद में भगवान अब आने वाला है काकर पास में, कौशल्या के पास में। अपन अपन धाम में देवता मन चल दिस और जाए के बाद में भगवान तुलसीदास जी महाराज भगवान ला प्रकट करवा दिस का, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आगुनी कहानी है कि नहीं? आगू कहे कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आप मन से ये अवलोकन करना चाहता हूँ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैं आप मन से निवेदन करो, क्या परमपिता परमेश्वर राम जो है कौशल्या माता के ही हित करने के लिए आए थे और दूसरे के हित की आवश्यकता नहीं है, है ना। और उसके नीचे में अभी मैं आपके बीच में कहा, फिर 4 बातें आ गई। क्या? विप्र, धेनु, सूर और संत और लीन मनुज और हित आगे ये कर। हितकारी और हित दोनों एक शब्द है ना, भलाई करे बर। लेकिन ये में हमला पकड़ना ये बात के है कि जब मैं अपन स्वार्थ के लिए आगे बढ़त हूं तो हमला ये विचार करके चलना है कि हमार स्वार्थ के साथ में समाज के कल्याण जुड़े है कि नहीं जुड़े है। ये बात समझा थोड़ी कि समझा तो भैया हो, हमर स्वार्थ में समाज के कल्याण जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अब विचार करके देखो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित करे बार वो हितकारी भगवान जो है अवतार लेकर के इस। अब ये कौशल्या दशरथ कौन लानी से पृथ्वी में, तब दानी शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूँ सत भाव और चाहूँ तुन समान सुत और प्रभु सन कवन दुराव, है कि नहीं। अपने लिए भगवान को मांग करके लाए, लेकिन परमपिता परमेश्वर को बेटज बना करके अपन पास में नहीं रखीस। रामायण तो खोलो, गाधु शिवन मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी।
ये दे। और विश्वामित्र आगे और आगे के बाद में कौशल्या और दशरथ ला मांग के राम और लक्ष्मण ला विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का रक्षा करना, मतलब विश्व का कल्याण करना है, यज्ञ के रक्षा के लिए ले गए। तब वो में कौशल्या और दशरथ के स्वार्थ सर्व समाज के भावों में निहित थे, निहित थे। मोर बेटा है, मैं कैसे मोर अपन बेटा तुमन ल दिया में हा, ऐसे करके सोच के रखतीस तो राम आज भगवान राम नहीं बनतीस, है ना। भगवान ला विश्वामित्र जी महाराज अपन यज्ञ के रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए लेकर के गए। अर्थात दशरथ और कौशल्या, मनु और शत्रुपा परमात्मा को इस संसार में उतार करके लाए, लेकिन लाने में उसका स्व कल्याण से ज्यादा विश्व कल्याण जुड़ा हुआ था। ताली बजाओ, भाने बजाए कर बोल सियावर रामचंद्र की। ये बात ला विचार करके चलना चाहिए। उसने कोई भी देश के विकास के लिए, कोई भी देश के लिए, तब भी सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, कोई भी देश के विकास के लिए 4 मुख्य रीढ़ के हड्डी है। 4, वो 4 चीज ओला नीचे में भय प्रगट के पाला के नीचे में ला करके रखी। इसका विप्र, धेनु, सुर और संत। जिस देश में विप्र का पूजा होता है, जिस देश में गौ माता को संरक्षण दिया जाता है, जिस देश में देवताओं का पूजा होता है, क्योंकि देवताओं का काम है देना, और जिस देश में संत महात्माओं को संरक्षण और सम्मान दिया जाता है, और वो संत महात्मा जो विश्व कल्याण की दिशा में अग्रसर हो, तो वो देश को विकसित देश बनाने में कोई रोक नहीं सकता। ये भाव जो है ये बात में आते। अब एला विप्र है, धेनु है, सूर है, संत है, एला उकेर के रखे बर आपका मन के बीच में समय नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहूँ, मैं आदरणीय बड़े भैया चीफ गेस्ट धनेन्द्र भैया जी को और उनके साथ में हमारे परिवार के लोग आपके यहाँ रहते हैं, गोस्वामी परिवार, वो भी पूरी है, मैं भी पूरी हूँ। बहुत पहले से हम अपने विद्यार्थी जीवन से आदरणीय श्री को जानते रहे हैं। ये तो शंपेश्वर महादेव वल्लभाचार्य की कृपा है। आप जैसे महान भावों का, महापुरुषों का, राम के भक्तों का दर्शन करने का जो सुयोग प्राप्त हुआ, प्रभु जी की महाकृपा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ क्या, धन धन भोलेनाथ बांट दी 3 लोक को पल भर में, और ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। भगवान शंकर है, एक दिन पार्वती है शंकर भगवान ला ज्ञान और भक्ति के सर्वोच्च शिखर कैलाश में बट वृक्ष के नीचे बैठ करके पार्वती कथे, कस महाराज बोले भगवान शिव जी, अच्छा पार्वती क्या चाहती हो आप आमने सामने हो। सोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुड़। सोता वक्ता आमने सामने बैठबे तो जमते बात है। आप ल संसार भर के मन हर युग में सबले बड़े महादानी कहते हैं। और मैं जब ले आपके घर में बिहाव हो गाय हो, ये बड़ के वृक्ष, एक ठन गुफा, ये नंदी और श्रृंगी और भृंगी, ये दूजन और ओकर बाद में ये धुना के आगी, एक अलावा में कुछ नहीं पाए आपके पास में। लेकिन आप लोग बड़ जन दानी ही की कथे, कैसे दानी बन जथो आप बना। तो भगवान शिव जी महाराज यही बात लेके ही संत मन से सुरेन हम मन का, धन धन भोलेनाथ बांट दी 3 लोक को पल भर में, और ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद, वो बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दी चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दी कामधेनु, और ये रावत सा बलधारी। और कुबेर को बना दिया संपूर्ण वसुधा का अधिकारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, और रखा तो खप्पर कर में। और धन धन बोले नाथ बांट दी, और 3 लोक को पल भर में औकादीश। रावण को आपन जाना तो लंका रावण के नो है, लंका दूसरा के, ते रावण हाथों बलात् चढ़ाई कर दे।
और ओकर बाद में प्राप्त कर ली सो रावण को एक लंका दे दी, 20 भुजा तुम शीश दिए, 10 शीश दिए, और रामचंद्र को धनुष बाण और तुमने ही तो जगदीश दिए। मनमोहन को मोहनी दे दी, मोर मुकुट तुम ईश दिए, और भक्ति हेतु बसे काशी में भक्तों को विश्वाभीष दिए। अपने पास कुछ नहीं रखा और मगन रहे बागंबर में, और धन धन बोले नाथ बांट दी, 3 लोक को पल भर में। आपन पढ़ो ज्ञान खान अगहानी, और मुक्ति जन्म मही जान कर, और जहां बसे शंभु भवानी, और सो काशी कस से नर, है ना, वो काशी में रहने वाले दिगंबर भून भवन भोलेनाथ। तब भगवान शिव जी महाराज कहते अब सुन, मैं कहा कल दे थो तेला, राई भर सोना नहीं चांदी, हीरा मोती लाल नहीं। भगवान शिव जी महाराज चंपेश्वर महाराज कहा थे पार्वती मोरकर कुछ नहीं है, लेकिन मोरकर है का, राई भर सोना नहीं चांदी, हीरा मोती लाल नहीं, और जिभ्या से मैं जो को होते कंगाल नहीं। ताली बजाओ, है मगन है ना, जिभ्या से मैं जो कुछ कह दूं गिरजा, और वो होते कंगाल नहीं। और भभूति में मेरा जो कुछ है गिरजा, वो कुबेर घर माल नहीं। ये धुना के भभूत में, भभूति में मेरा जो कुछ है गिरजा, वो कुबेर घर माल नहीं। और दीनों के ऊपर दया कर दे, कोई ऐसा दीन दयाल नहीं। और अपने पास कुछ नहीं रखा, और मगन रहे बस डबरू में, और धन धन बोले नाथ बांट दी, 3 लोक को पल भर में, और 3 लोक को पल भर में। हरे राम 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 सिया राम राम राम, 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनिहित तरि भव सिंधु बिना जलयान। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सभी विधीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। तुलसी जग में आई के कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ो भलो और लेने को हरि नाम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव बम। सत्य सनातन धर्म की गौ हत्या गौ माता की, बार बार बोलो भारत माता की। और सभी भद्र महापुरुषों को और मेरे भगनियों को ये दास राजमानस संघ धमतरी की ओर से और खुद अपने ओर से मैं आपके चरणारविंद में कोटि कोटि सा प्रणाम निवेदित करते हुए अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। आपने मुझ जैसे अकिंचन को अपने बीच में बुलाने का प्रयास किया, एक छोटी सी टिप्स आपके बीच में रखने का प्रयास किया। जरूर नोट किए होंगे तो उस बात को अमल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद और हमारे व्याख्याकार बंधुगण हैं जो गुरु जीवन करके आए हैं, आप गुरु शिष्य का परिपालन करते हुए अवश्य उन्हें श्रवण करें और मानस के विभिन्न अर्धाली को उकेर करके अपने पास में रखेंगे। यही कहते हुए मुझ के द्वारा वाणी में किसी प्रकार की दोष हुई होगी उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपने वाणी को विराम। पुनः पुनः आप सबों को प्रणाम। जय सिया राम।